स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नए मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आपको कि कैसे सीएम सैनी कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तीसरी खबर कांग्रेस विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई है और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक घर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। तो 4 बड़ी खबरें और जिनकी 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। पहली खबर में आप देख पा रहे हैं कि नए मंत्रियों ने अपना कार्यभार जो है वो संभाल दिया है, और दूसरी खबर में कार्यभार संभालते ही सीएम सैनी जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्रियों की शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सैनी ने की। बैठक से पहले नायब सैनी अपने कार्यालय और सीएम ऑफिस पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद सभी मंत्रियों को उनके कार्यालय दिए गए। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को कमरा भी अलॉट किया गया है, जिसमें रणवीर गंगवा को कमरा नंबर 43A, राव नरवीर को कमरा नंबर 39 और कृष्णलाल पवार को कमरा नंबर 34। साथ ही बात करें अनिल विज को कमरा नंबर 32 और कृष्ण बेदी को कमरा नंबर 24 दिया गया है। तो वहीं श्याम सिंह राणा को कमरा नंबर जो है 47 दिया गया है। गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर जो है कमरा नंबर 30 मिला है। तो वहीं श्रुति चौधरी को कमरा नंबर 31 और आरती राव को कमरा नंबर 43C मिला है। तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई और बैठक के साथ ही यहां पर सभी मंत्रियों को उनके लिए कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जिसको कि हमने आप तक पहुंचाया। सभी मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं। गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर जो है उनको कमरा अलॉट किया गया है। तो नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभाला और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई और बैठक में सभी मंत्रियों को जो है कमरा अलॉट किए गए। तो नए मंत्रियों ने पदभार संभाला और साथ ही मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई है उसमें जो है तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। अहम चर्चाओं के बीच यहां पर नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभाला और पदभार संभालते ही साथ ही उनको कमरे भी अलॉट किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें जो है बाहर जो है यहाँ मंत्रियों ने संभालते हुए दिखे, साथ ही कमरे भी अलॉट हुए हैं। ओपी, देखिए गौरव, अब तक आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो जितने भी कल मंत्रियों में शपथ दी गई थी उनको उनके कमरे अलॉट हो गए, लेकिन जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग हैं, उनका अभी तक जो है बंटवारा नहीं हो पाया। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी जो नव नियुक्त जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री हो या 2 राज्य मंत्री हो, सभी को जो अपना अपना प्रभार ग्रहण कराया और सभी को बधाइयां दी और प्रदेश के हित में काम करने के लिए कहा। इसके बाद जो है वो हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई है। बैठक से पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री विधिवत तौर पर हरियाणा जो सिविल सचिवालय है, सिविल सेक्रेटरीट है, वहां पर पहुंचे और उन्हें सबसे पहले पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ जो है ऑनर दिया गया था। इस मौके पर जो है वो हरियाणा के सभी जो कर्मचारी थे वो भी जो है मौजूद रहे और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को अपने अपने जो है कमरे जो है अलॉट करवाए और जल्द ही उनके पोर्टफोलियो का जो है वो
अलॉटमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। और इसके बाद हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक भी हुई और उस बैठक में कुछ जो है वो फैसले जो है वो कहीं ना कहीं लिए गए हैं। और जिस तरीके से अब मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसके अंदर अब किसी भी तरह की डायलिसिस को लेकर जो है वो फीस नहीं लगेगी। अब हरियाणा में डायलिसिस पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में जो है वो फ्री जो है वो कहीं ना कहीं रहेगा। जो किडनी की क्रोनिक बीमारियां होती थी उनका इलाज जो है मुफ्त दिया जाएगा। डायलिसिस का जो एक भार हर महीने या हर 3 महीने बाद जो डायलिसिस करवाना पड़ता था, जो एक मतलब इकोनॉमी एक फाइनेंशियल एक बर्डन जो आम आदमी के ऊपर या गरीबों के ऊपर पड़ता था, वो अब जो है वो नहीं पड़ेगा। और इस दौरान उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा, ताकि विपक्ष ने जो भी एक साजिश चुनाव के दौरान रची थी, जनता ने उसको जो है नाकाब कर दिया और हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, युवा खिलाड़ियों की बात करेंगे या जो भी हो उन सभी के जो है वो हित में सरकार तो काम ओपी, यहाँ पर करेगी। जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ आने वाले समय के लिए यानी कि आगामी जो रूपरेखा है, क्या उस पर जो है चर्चा हो पाई, किस तरीके से जो है ये चर्चा हुई? और साथ ही साथ पोर्टफोलियो की जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो जो है कब तक यहाँ पर जो है सौंपने की जो है यहाँ कवायद देखने को मिल सकती है? देखिए गौरव, पोर्टफोलियो को लेकर कैबिनेट में चर्चा की कोई जरूरत नहीं होती है। मुख्यमंत्री का प्रोरोगेट होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। वो जब मर्जी आए जिसको कैबिनेट में रखेंगे और जो मर्जी आए जो विभाग देंगे, तो कैबिनेट में इसमें चर्चा की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज की जो बैठक हुई थी वो एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी। सभी जो विधायक जीत के आए हैं, जो मंत्री बने, वो सभी एक दूसरे से मिले और जो बैठक में था वो जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर जरूरत है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं चर्चा की। इस वक्त हरियाणा की मंडियों में धान की और कुछ एक अन्य फसलों की जो रबी की फसलों की जो खरीद कहीं ना कहीं चल रही है। तो धान की खरीद को लेकर हरियाणा में काफी जगह प्रदर्शन है, मंडियां जो धान से पटी पड़ी, लेकिन चुनाव के दौरान जो है खरीद नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद से अब आज सरकार की पहली बैठक हुई है, उसमें जो चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 17% से कम नमी जिस भी धान में उसको तुरंत प्रभाव से एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब तक अगर हम कल तक की बात माने तो हरियाणा में 2,74,05,128 मैट्रिक टन धान की जो है वो प्रोक्योरमेंट हुई और जिसमें से 2,32,000 के आसपास जो सरकारी खरीद भी हो चुकी। तो एक करीबन हम ये कह सकते हैं कि 35 से 40 हजार मैट्रिक टन धान की जो खरीद नहीं रही है। इसके अलावा जो भी पिछली सरकार में जो 15,000 नौकरियां दी थी और आज जो नौकरियां जो कल शाम को रिजल्ट जारी होता है उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी सरकार की तरफ से आज जो ज्वाइन कर दिया गया, तो इसकी के ऊपर भी जो कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग होता था, जो पर्ची खर्ची में विश्वास रखता था, उसको भी जनता ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही नायब सैनी ने अपराधियों को भी एक चेतावनी दी है कि अगर वो हरियाणा में अपराध करते हैं तो उनकी खैर नहीं है और हरियाणा छोड़ देंगे तो उनके लिए बेहतर है। साथ में किसानों से अपील की है कि वो पराली ना जलाए जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इसके अलावा वो और भी कुछ सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री ने जो बात की। आज की एक बैठक जो इंट्रोडक्टरी थी और उसी के तहत किया गया, कोई नई घोषणा एक डायलिसिस को छोड़ के किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि नायब सैनी मुख्यमंत्री का कहना था कि त्योहारों का सीजन निपट जाए, उसके बाद जो है हरियाणा विधानसभा की जो बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में सभी विधायकों को जो शपथ ग्रहण का जो काम किया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि दीपावली खत्म होने के बाद हरियाणा जो नायब सैनी सरकार है उसके विधानसभा का पहला जो है वो सत्र आएगा और अब देखते हैं सत्र में ठीक है ओपी जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह का जो है पहला बड़ा फैसला देखने को मिला है। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवा मिलेगी और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। लगातार हमारे साथ ओपी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ओपी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो है सरकार, सीएम ने जिस तरीके से कुर्सी संभाली और उसके बाद एक्शन मोड में दिखाई दिया और किडनी रोगियों को यहां पर सरकारी अस्पतालों में फ्री सेवा के लिए जो है उन्होंने घोषणा की।
देखिए गौरव, यही था कि हरियाणा में एक जो किडनी का मतलब पूरे देश की बात करें तो किडनी एक काफी एक खतरनाक बीमारी है। उसके इलाज में काफी पैसा जो कहीं ना कहीं खर्च होता है। तो ऐसे में सरकार ने उन वर्गों को एक राहत दी है और अभी जो है सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस जो है वो क्रोनिक जो किडनी बीमारी है उसका जो कहीं ना कहीं इलाज किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि अभी सरकार ने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये घोषणा जरूर की है। अब देखते हैं कि अब जब ये योजना सामने आएगी तो इसकी क्या शर्तें हैं और किस तरीके से ये जो है वो सामने आता है। क्या ये बीपीएल के लिए फ्री होगी या बाकी से शुल्क लिया जाएगा? और शुल्क लिया जाएगा तो सालाना कितनी आय वाले तक से इस पे जो है शुल्क लिया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुफ्त इलाज की घोषणा की है, लेकिन कितनी सालाना इनकम वालों तक ये सुविधा फ्री मिलेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी घोषणा है और लोग इसका खुले दिल से स्वागत करेंगे जिनके घर में किडनी के पेशेंट है। लेकिन जिस तरीके से जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर जो पोस्ट कर जो है जानकारी साझा की और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि मैंने देखी कि जिस तरीके से वादा किया था उसके समक्ष जो है मैंने पहले ही अपने ये जो किडनी के लिए उन्होंने कहा था, किडनी रोगियों के लिए उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया था, उनको कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत और बड़ा जो फायदा है उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए लोगों की, जनता ने जिस तरीके से जनार्दन दिया है ओपी, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी बार अगर सरकार जिस सूबे में आती है तो वहां उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की कि अब की बार जो है पहले से भी ज्यादा जो है बेहतर तरीके से कार्य जो है जनहित में देखने को मिलेंगे। ओपी देखिए गौरव, हारने वाले की जिम्मेवारियां नहीं होती, जीतने वाले की जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ती हैं। जो सत्ता में आता है जनता एक उम्मीद करके उनको जो कहीं ना कहीं वोट देती है। और एक सीधा सा मैं ये कहना चाहूँ कि पिछले अगर 2 टर्म से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो जाहिर सी बात है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरी है। और एक हद तक अगर मैं मानूं तो अभी भी जो है वो सेटिस्फेक्शन होने का मतलब है कि आपका विकास हो, मतलब जनता ज्यादा से ज्यादा सुविधा मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में काफी घोषणाएं की हैं। अभी एक सबसे अहम घोषणा ये भी है कि महिलाओं को जो 2000 रुपए प्रति महीना देने की बात थी, 500 रुपए का सिलेंडर जो देने की बात थी, अहम घोषणाएं हैं। और जो 2 लाख खाली पड़े पद है वो भर्ती करने की बात थी। तो ये एक 3 ऐसे काम है जिनके ऊपर जो है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नजर रहेगी। तीनों ऐसे घोषणाएं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की थी जो एक अधिकतर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कहीं ना कहीं जोड़ता है। आपको मैं बताऊं कि 1996 में हरियाणा के अंदर बंसीलाल जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। सरकार बनने का सिर्फ एक कारण ये था कि तब उन्होंने हरियाणा में शराबबंदी की घोषणा की थी और शराबबंदी की उस घोषणा के ऊपर जो महिलाएं थी उन्होंने अपने घर से अलग वोट जाके बंसीलाल को दिया था और बंसीलाल ने सत्ता बनाई थी। 18 महीने तक हरियाणा में शराबबंदी रही थी, लेकिन हरियाणा पड़ोसी राज्य से घिरा था तो लोग आसपास के स्टेट से पीकर जो है वो शराब जो आने लगे थे और तस्करी भी जो बढ़ गई थी। और कहीं ना कहीं जो सरकारी अमला था वो उसको लागू करने में कामयाब नहीं रहा और उसके बाद 3 साल के बाद जो बंसीलाल की सरकार जो है गिर गई थी। तो ऐसे में जो भी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 3 बड़ी घोषणाएं, 2000 रुपए महीना देना, 2 लाख नौकरियां देना और 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, यहाँ तक स्कूटी देने का भी बीजेपी ने गरीब कन्याओं को देने का वादा किया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो धरातल तक पहुंचेंगे और शायद मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका प्रोसेस जो है अगले 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं शुरू करना होगा, वरना शायद बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होगी और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बोलने का जो है वो मौका मिले। बिल्कुल, धरातल पर जिस तरीके से जो उन्होंने वादे किए हैं वो देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है धरातल पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पर मंत्रिमंडल की जाए कि जिस तरीके से बैलेंस करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की गई है ओपी, और साथ ही साथ जो उन्होंने जैसे आपने जिक्र किया महिलाओं के लिए जिस तरीके से जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था और जो है गैस सिलेंडर की बात हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी रहा है और हावी होता हुआ भी यहाँ देखने को मिला था। चूंकि दोनों के ही अगर चुनावों के दौरान देखा जाए तो काफी हद तक जो है मैचिंग यहाँ पर मैनिफेस्टो में देखने को मिल रही थी। लेकिन हालांकि उम्मीद कब तक की जाए कि किस तरीके से जो है आगामी जो कार्यभार के जो जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से जो फैसले हैं वो एक एक कर जो है जनता के यहाँ सुपुर्द किए जाएंगे। ओपी देखिए गौरव, अगर फैसलों की बात करें तो आज बीजेपी की जो नई सरकार बनी उसका पहला जो फैसला आया है और किडनी का जो डायलिसिस है वो
री में दिया जाएगा। अपने आप में पहली कैबिनेट में एक घोषणा कहीं ना कहीं एक शगुन के तौर पर बीजेपी ने जरूर की है। और रही बात कांग्रेस की, तो सभी पार्टियां या बाकी पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियां मैनिफेस्टो लेके आती, चाहे वो एक किसी भी तरह का मंच हो, वो भी अपना मैनिफेस्टो लेके आता। लेकिन एक पैटर्न का भी कहीं ना कहीं एक जो अतीत में उन्होंने जो घोषणाएं की थी, क्या वो घोषणाएं उन्होंने लागू की और किस हद तक लागू की, क्या उसका इम्पैक्ट लोगों को मिला, ग्राहकों तक इम्पैक्ट पहुंचा, ये बातें जनता एनालिसिस करती है। एक चुनाव के दौरान ठीक है, एक शोर शराबा, एक गुबार जरूर कहीं ना कहीं प्रचार का होता है, किलकारियां मारने चीखने वाले समर्थक जरूर कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन एक साइलेंट वोटर भी जो होता है, जो सभी चीजों को बड़ी बारीकी से अपने हिसाब से एनालिसिस करता है और अपनी खुद की समझ के आधार पर जो है वो वोट डालता है। और लोकतंत्र का तकाजा है कि जिसको जनता वोट देगी वही सत्ता में आएगा। अब चाहे कांग्रेस या इनेलो या जननायक जनता पार्टी, इनकी बात करें, इन्होंने भी जो अपना मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं जो घोषित किया था, लेकिन इनका मैनिफेस्टो, इसका मतलब तो यही माने कि जनता को पसंद नहीं आया। और लोकतंत्र में अगर माने तो ठीक है कि कुल अगर बीजेपी को 40%, बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में जो 0.8% के आसपास का अंतर है, बहुत कम अंतर है। अगर दूसरी तौर पे देखें तो 10 में से 4 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं, माफ करना, 4 कांग्रेस को वोट दिए और 4 ही बीजेपी ने दिए हैं। तो लेकिन बीजेपी के खिलाफ 6 वोट है। लेकिन एक लोकतंत्र में जब आप सत्ता बनाते तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली आता है, क्योंकि अब अमेरिका की तरह हम लोग, ठीक है, आपके पास बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर आपके पास लौटता हूं। अब बहरहाल आगे तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे हैं। बैठक में हार के कारणों समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता को भी इस बैठक में चुना जा सकता है। इस बीच बैठक में पहुंचे कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाना चाहिए। कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अच्छा चुनाव लड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस चर्चा के बाद ही इस पर किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है। मैडम, जो यहाँ की जनता ने मतलब जो दिया, इसका हम आदर करते हैं। तो आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको चुना जा रहा है? ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, आपको मालूम पड़ जाएगा। सर, आपका नाम भी रेस में माना जा रहा है कि आप भी हो सकते हैं। आपके नाम की खासियत हाईकमान ने दिया आपने हमारे साथ हो, यही है कि हुड्डा साहब। सर, लेकिन आपका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है कि आप सीनियर लीडर हैं और ये तो आप लोगों की मेहरबानी है जो चलाया हुआ जी। सर, क्या लगता है आपको कि आज की बैठक में लीडर चुन दिया जाएगा या फिर जो पावर है वो हाईकमान को दे दी जाएगी कि वो सिलेक्ट करें? आज बुजुर्ग आए हैं। ओपी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से जो है विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है, इसमें जो है नेता प्रतिपक्ष का नाम का भी जो है चयन होने की संभावना? ओपी, देखिए गौरव, अगर मैं अब तक की बात कहूं तो शायद कांग्रेस की बैठक जो है वो शुरू नहीं हुई थी। जब मैं 4 बजे लाइव के लिए आया था तब तक बैठक शुरू नहीं हुई थी। जो प्रभारी अजय माकन और पंजाब के नेता विपक्ष जो प्रताप सिंह बाजवा और एक अशोक गहलोत जो राजस्थान के प्रमुख, इन तीनों को प्रभारी बनाकर आज चंडीगढ़ में जो है वो भेजा गया। लेकिन 4 बजे तक ये पहुंचे नहीं थे। और जहां तक बैठक की बात है तो बैठक को लेकर एक बात तय है कि आज की बैठक में हंगामा होने की जो है उम्मीद है, क्योंकि परसों अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित कुछ विधायक जो एकत्रित हुए थे और इसको राजनीति के जानकार कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन मानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही साल 2014, 19 और 24 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस सत्ता में जो है नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को ही दोषी कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। कुमारी शैलजा भी जो है नाराज कर रहे हैं। लेकिन आज की इस बैठक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, कुमारी शैलजा के भी जो शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। उनको बारे में बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इसके अलावा जो हिसार से सांसद जयप्रकाश हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो एक बात है कि जो कहें कि जो एक वाइब आ रही है वो कहीं ना कहीं हंगामे की आ रही है। और ऐसे में अगर मैं 2014-19 के विधानसभा चुनाव की बात करूं जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी
तो इस तरह का हंगामा हुआ था। अगर किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो उसके ऊपर एक अलग से प्रस्ताव जो है कोई रख देता है। वो उसमें प्रस्ताव होता है कि विधायक दल के नेता का चयन जो है पार्टी आला कमान को अधिकार दिया जाता है। तो इस तरह के 2 बार हुए थे, हल्की फुल्की जो है कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ था। लेकिन इस बार कुमारी शैलजा जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उससे काफी नाराज चल रही है और उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निशाना जो है वो साधा है। बहरहाल अब इंतजार करना पड़ेगा कि बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और जहां तक संभावना यही है कि आज की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि विधायक दल के नेता के चयन का अधिकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाता है। और उसके बाद वहीं से एक लेटर जो है प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचेगा, जो बाद में प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और वहां से नेता विपक्ष का जो चयन हो जाएगा। तो बैठक काफी हंगामे, लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनाव के बाद देखा जाए, चुनाव के दौरान हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी ओपी कि कांग्रेस की अंदर कलह जो है, अंदरूनी जिस तरीके से लड़ाई थी या कह सकते हैं फूट थी, वो सामने देखने को मिली थी। और उसके बाद भी चुनाव होने के बाद में भी जिस तरीके से मंथन किया गया या फिर ईवीएम पर जो ठीकरा था वो फोड़ा गया। लेकिन जो दिग्गज हैं या फिर जिस तरीके से कुमारी शैलजा इस चुनाव के बीच में केंद्र रही थी कांग्रेस का, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बिना नाम लिए जो है इशारों में कह दिया था कि कांग्रेस को जो है संगठन में बदलाव की आवश्यकता है। तो क्या बदलाव का जिस तरीके से जिक्र उन्होंने किया और तमाम कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी जो है इस पर जो है सोचने की यहाँ किवायद की गई होगी कि सोचते हुए जो है गंभीर फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरीके से जो है उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही यहाँ पर केंद्र बिंदु माना जा रहा था। देखिए गौरव, इस वक्त अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस बहुत बड़ी दुविधा के अंदर कहीं ना कहीं फंसी हुई है। आला कमान भी बहुत दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो 14 जाट विधायक जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जीतकर विधानसभा में पहुंचे, जो शायद अपने आप में सबसे ज्यादा विधायक कहीं ना कहीं जो है वो लग रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस किसी जाट कम्युनिटी से विधायक दल का नेता चुनती है तो जो एक नॉन जाट की बीजेपी हरियाणा में राजनीति कर रही है वो उनको बड़ी सूट करेगी। और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं तो वो एक परिवारवाद का एक मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस से हल्ला करने के लिए मिलेगा। बीजेपी बार बार सवाल उठाएगी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस में सर्वे बाकी किसी दलित को बनाया जा सकता है या और भी कुछ इस तरीके का किया जा सकता है। और अगर कांग्रेस किसी गैर जात, मतलब दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय या ब्राह्मण राजपूत गुर्जर से विधायक दल का नेता समुदाय से चुनती है तो उसके बाद कांग्रेस के बाद जाटों को एकजुट रखने की जो कहीं ना कहीं एक भारी चुनौती होगी। बिल्कुल नॉन जाट अगर विधायक दल का नेता बनता है तो जो जाट कम्युनिटी है उसके बिखरने के एक बड़े चांस हो जाएंगे। तो कांग्रेस काफी पशोपेश में अब देखते हैं कि वो किस तरीके से उनका क्या आकलन है और वो किसको नेता विपक्ष का पद देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी आपका। और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि विधायक दल की बैठक होनी और बैठक में बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, नेता प्रतिपक्ष जो है किसका चेहरा होगा, किसके नाम के आगे मोहर लगेगी। बढ़ते आगे चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर भांकरी गांव में बीती रात लगभग 2:30 बजे गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर जो है भरभरा कर गिर गया। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मलबे में दबकर पशुओं की भी मौत हो गई। हादसे में मरने वालों के परिवार में दादा दादी और पोते बहू शामिल हैं। मृतक परिवार के रिश्तेदार विजय सिंह ने बताया कि जिस तरीके से लाइट के आने के बाद सिलेंडर में धमाका हुआ और धमाका इतना भयंकर था कि पशुओं की मलबे में दबकर मौत हो गई। तो वहीं पुलिस और प्रशासन की मदद से जेसीबी की मशीनों से जो है मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। विधायक सतीश फुगाना और पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे। ये लाइट गई है और अंदर न जाने ये तो जो ऑन द स्पॉट वो चले गए हैं और एकदम ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर फटने की वजह से ये 4 डेथ हमारी वहाँ। कौन थे घर में, कौन से फ्लोर सर जी, ये एक्चुअली ये शॉप थी हार्डवेयर की, उसके ऊपर इन्होंने एक रहवास बना रखा था, एक ही रूम उसमें थे। उसमें कौन लेटे हुए? उसमें तो सर जी, उनकी वाइफ और एक पोता।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,